नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का बुक 1 समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10th का पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से आखिरकार जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट हमारे रह गए थे उसके बारे में देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था के चैप्टर का ये पार्ट है हमारा। तो आइए देखते हैं। बेसिकली सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने करवाने का पूरा प्रयास किया आप लोग को। तो इसका एक बार फार्मूलाज जान लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं आखिरकार, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले हम फार्मूलाज जान लें कि आखिरकार कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं हमारे लिए उपयोगी हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमारा है राजस्व घाटा, यानी कि जो राजस्व घाटा है इसके बारे में इसको ज्ञात करने की कौन सी विधि है। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि आखिरकार हमारा जो राजस्व घाटा है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉइंट है राजकोषीय घाटा, यानी कि राजकोषीय घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय और प्लस में पूंजीगत व्यय, यानी कि दोनों को जोड़ करके राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ करके और माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस में उधार रहित छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां इसको माइनस करके, यानी कि राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय दोनों को पहले प्लस करना है, उसके बाद में इसको प्लस करने के बाद छोड़ देना है, फिर माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस में उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों को दोनों को प्लस कर देना है, जोड़ करके दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देना है। उससे हमारा राजकोषीय घाटा जो है निकल आएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है प्राथमिक घाटा, यानी कि जो प्राथमिक घाटा है इसको ये किस विधि के काम आती है, यानी कि ये हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार जो प्राथमिक घाटा है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। प्राथमिक घाटा को ज्ञात करने का विधि जो है राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान, यानी कि ब्याज भुगतान जो हम अदा करते हैं वो किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फार्मूला सही से आप लोग याद कर लेना है कौन कौन से फार्मूलास कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ करना है कैसे करके, उसके बारे में सही से आप कर लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने करने का प्रयास किया आप लोगों की समझाने का कि किस तरीके से आखिरकार जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये मदे हैं कुछ मतलब आइटम्स हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आइटम हमारा है राजस्व प्राप्तियाँ, कौन कौन से होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय, कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय, यानी कि जो इसमें क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस को समझ करके हमें ध्यान से करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो सातवां हमारा है ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां, यानी कि जो ऋणों की वसूली है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कैसे आखिरकार जो जीएसटीज होते हैं, जो अलग अलग अन्य कर होते हैं, कैसे इकट्ठा किया जाता है उनके बारे में बताया गया है। और आठवां हमारा है ऋण तथा अन्य दायित्व किस तरीके से होते हैं। और नौवां हमारा है ब्याज भुगतान, यानी कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, पढ़ने के बाद कौन कौन से हमें आइटम्स दिए गए हैं और आइटम्स के अनुसार उसके अकॉर्डिंग ही हमें फॉर्मूले में इसका यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करोड़ के रूप में हमें यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वाइज नंबर्स दिए गए हैं, जो जैसे कि राजस्व प्राप्तियाँ इतना है, राजस्व व्यय इतना है, पूंजीगत प्राप्तियाँ इतना है, तो सभी को नंबर्स हमने लिखने वहाँ पे। ठीक है, तो पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए। यानी कि मैंने यहाँ पर तीनों को ही लिख दिया कि आखिरकार कौन कौन से घाटा हमारे तीनों घाटा हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, तीनों को ही हम निकाल कर देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से आखिरकार जो हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल जो आइटम्स दिए गए हैं इनमें से आखिरकार कौन कौन से हमारे लिए इस्तेमाल लायक हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम करते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, तो पहला हमारा राजस्व घाटा, यानी कि वो फॉर्मेट हम नहीं बोलेंगे जो कौन कौन से हमारे पास आइटम्स हैं। ठीक है, तो राजस्व घाटों को ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने पहले आप लोगों को बताया कि राजस्व घाटे को ज्ञात करने का फॉर्मूला राजस्व व्यय माइनस में राजस्व प्राप्ति को करने के बाद हम राजस्व घाटा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है कि राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस में राजस्व प्राप्तियाँ, यानी कि पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से आखिरकार जो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे कि यहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ हमारा यहाँ 15,07,71 है और राजस्व व्यय जो है हमारा 18,36,19,933 है। ठीक है, जो मदे हमारे दे रखी हैं आइटम्स में।
तो दोनों को हम एक दूसरे से माइनस कर देंगे कि आखिरकार क्या है कि 18,36,933 करोड़। उसके बाद में 15,15,07,71 करोड़ को हम एक दूसरे से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमें राजस्व घाटा जो है हमें सिंपली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कि आखिरकार जो राजस्व घाटा हमारा है इसको ज्ञात करने की विधि बहुत ही आसान है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि आखिरकार जो राजस्व घाटा है उसको ज्ञात करने की क्या विधि है, प्रोसेस क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो राजस्व घाटा है वो निकल करके आता है कि 3,21,122 करोड़ जो राजस्व घाटा है ये आ जाता है। ठीक है, तो अगला स्टेप देखते हैं। अगला हम सॉल्व करते हैं कि आखिरकार जो राजकोषीय घाटा है ना इसको किस तरीके से याद किया जाता है, ज्ञात करने की आखिरकार जो विधि है ये क्या है। ठीक है, तो 6 - 1 + में 7, यानी कि इसके फॉर्मूला हमने पहले आप लोगों को बता दिया है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि आखिरकार जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय इक्वल टू माइनस में राजस्व प्राप्तियां प्लस में उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो उस जो टेबल है, टेबल में से आपको हर एक कंटेंट सही से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद हर एक कंटेंट को सॉल्व करने से पहले आप लोग को जान लेना है कि कौन कौन से हमें न्यूमेरिकल वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से आखिरकार जो मैथमेटिक्स के रूप में जो आंकड़े दिए गए हैं ना, जो करोड़ के रूप में, उसको सही से आपको यहाँ से लिख देना है, यहाँ पर सिंपली लिख देना है। ठीक है, तो हमारा पहला है राजस्व घाटा को राजस्व प्राप्तियाँ प्लस में पूंजीगत प्राप्तियों को ज्ञात करने के लिए 21 करोड़, यानी कि 21 करोड़ 47,334, यानी कि यह हमारा दे रखा है, इतना करोड़ हमें यहाँ मेंशन करके दिया गया है। उसके बाद में हमारा आ जाता है कि आखिरकार जो राजस्व प्राप्तियाँ कौन कौन सी राजस्व प्राप्तियाँ हमें कितनी दी गई थी, 15,15,77 रुपये यहाँ करोड़ के रूप में इसे दिया गया था। ठीक है, प्लस में 84,432 करोड़ मतलब कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, कि आखिरकार हमारा 6 क्या पॉइंट है, एक बार 6 पॉइंट क्या है एक बार जान लेते हैं। 6 पॉइंट हमारा है कि कुल व्यय, यानी कि जो कुल व्यय हमारा है ना 21,46,734। ठीक है, टेबल को आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि आखिर जो टेबल हमारा है ना किस तरीके से टेबल है। ठीक है, तो टेबल को पढ़ने से हमारा क्या होगा कि कौन कौन से माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मेट दिए गए हैं, उसके बारे में पूरा तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा हमारा निकल कर आ जाएगा 35, यानी कि 5,43,46,531 करोड़ टोटल राजकोषीय घाटा हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर राजकोषीय घाटा, इसको भी ज्ञात करने का बहुत ही आसान प्रोसेस है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है कि आखिरकार राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, इन सबको अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन दिया गया है तो आसानी से राजकोषीय घाटा निकाला जा सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, जैसे कि राजस्व व्यय हमने कैसे निकाला, उसका राजस्व घाटा किस तरीके से निकाला। ठीक है, बहुत ही सिंपली तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने। बाकी आगे देखते हैं, हमारा जो हमारा ये आंसर था ये आया। ठीक है, आगे देखते हैं और हमारा किस तरीके से आखिरकार प्राथमिक घाटा कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी हमने राजकोषीय घाटा किस तरीके से होता है, राजस्व व्यय किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया। उसके बारे में हम बताते हैं कि आखिरकार जो हमारा प्राथमिक घाटा होता है उसको कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यानी कि हमने जो राजकोषीय घाटा निकाला है ना उसको ही हमें सिंपली यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि राजकोषीय घाटा हमने पहले क्या निकाला कि राजकोषीय घाटा हमारा था टोटली 5,46,531 करोड़, ये टोटल हमारा राजकोषीय घाटा था। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा हालांकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन होगा, लेकिन प्राथमिक घाटे को ज्ञात करने से पहले हमें राजकोषीय घाटा ज्ञात करना पड़ेगा उससे, क्योंकि राजकोषीय घाटे को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, मेंशन करने का मतलब ये है कि हमारा जो प्राथमिक घाटा है ना इसका फॉर्मूला यही है कि राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से याद कर लेना है कि आपको आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक घाटे को ज्ञात करने का फॉर्मूला यही है कि प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। ठीक है, राजकोषीय घाटा हमने पहले ही यहाँ वहाँ से प्राप्त कर लिया कि आखिरकार जो
5,46,531 है, ये हमारा राजकोषीय घाटा था। और ब्याज भुगतान आपको सिंपली क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्वेश्चन में आखिरकार जो हमारा ब्याज भुगतान होता है किस तरीके से वहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 5,46,531 करोड़ ये टोटल राजकोषीय घाटा है जो हमने राजकोषीय घाटे से प्राप्त किया है कि आखिरकार राजकोषीय घाटा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और हमारा ब्याज भुगतान जो है हमारा 5,23,78 रुपये करोड़ के रूप में यहाँ दिया गया है। तो दोनों को सिंपली प्लस कर देना है, माइनस कर देना है एक दूसरे से। माइनस करने के बाद हमें जो होगा हमारा जो है प्राथमिक घाटा ज्ञात हो जाएगा। अर्थात प्राथमिक घाटा को ज्ञात करने के बाद मतलब कि 23,453 करोड़ ये टोटल हमारा प्राथमिक घाटा ज्ञात हो जाएगा। प्राथमिक घाटा को ज्ञात करने से पहले हमें राजकोषीय घाटा यानी कि जो राजकोषीय घाटा हमें दिया गया है उसके बाद में प्राथमिक घाटा को भी इसके अंतर्गत मेंशन करना है। यानी कि जो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। इसका अर्थ क्या है कि राजकोषीय घाटे को उसके बाद में ब्याज भुगतान को माइनस कर देना। ठीक है, तो हमारा सिंपली आ जाएगा 5,46,531 प्राथमिक घाटा ज्ञात हो जाएगा हमें। ठीक है, हमारा आंसर सिंपली ये आ जाएगा। अर्थात ये क्वेश्चंस और जो कहाँ कौन से क्वेश्चंस हमने मेंशन करने हैं ना, आपको सही से सिंपली अपने आप ही समझना पड़ेगा, बुक को सही से पढ़ना। उसके बाद सपोर्ट मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आप लोग को 1 या 2 क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है कि आखिरकार किस तरीके से मेथड क्या होता है करने का। ठीक है, कि आप सिंपली अच्छे से कर सकें, आपको कोई किसी चीज़ की परेशानी ना हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला एक और क्वेश्चन मैंने आपको प्रयास किया है समझाने का। ठीक है, पहला है निम्नलिखित आंकड़ों से पहला हमारा जो है राजस्व घाटा, कि राजस्व घाटा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, राजकोषीय घाटा, उसके बाद में प्राथमिक घाटा को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह हमें मदे जो आइटम्स करोड़ के रूप में दिया गया है कि कौन कौन से आखिरकार होते हैं, जैसे उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, राजस्व व्यय किस तरीके से होता है, उसके बाद में पूंजीगत व्यय कैसे होता है, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद चौथा हमारा सिंपली राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, उसके बाद में पांचवा हमारा है पूंजीगत व्यय, यानी कि जो पूंजीगत व्यय इसको किस तरीके से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सिंपली हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे जो करोड़ यानी कि किस तरीके से हमारे जो नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं। आखिरकार उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ हमारे 95 करोड़ दे रखा है, 100 करोड़ दे रखा है, 10 करोड़, उसके बाद में 80 करोड़, वहाँ से 110 करोड़। ठीक है, पूंजीगत व्यय को दिया गया है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं। हमारा पहला है राजस्व घाटा, यानी कि जो राजस्व घाटा को ज्ञात करने का फॉर्मूला पहले हमने आप लोग को बता दिया है, लेकिन एक बार और सही से आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस में राजस्व प्राप्तियाँ, यानी कि हमारा जो राजस्व व्यय था वो 100 था, माइनस में राजस्व जो प्राप्तियां था वो 80 था, यानी कि दोनों को माइनस करके हमारा 20 करोड़ आ जाता है राजस्व घाटा। ये सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि हमारे 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, तो हमारा राजस्व घाटा ऐसे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा करने का फॉर्मूला पहले हम लोग को बता दिया है कि राजकोषीय घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय को दोनों को प्लस कर देना है एक दूसरे को, यानी कि एंटर्ड हमारा जो है राजस्व व्यय है, उसके बाद में 110 जो हमारा है पूंजीगत व्यय, दोनों को प्लस कर देना है। उसके बाद में माइनस का चिन्ह लगा के फिर उसके बाद में जो है कि 80, ठीक है, 80 माइनस में, यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसको माइनस कर देना है उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों से। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस का निशान नहीं है, यहाँ पर माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों को सिंपली करके यानी कि 100 प्लस में 110 दोनों को प्लस कर देना है। दोनों को प्लस करने के बाद इन दोनों को माइनस करने 50 आ जाएगा। 50 के बाद इन दोनों को प्लस कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि 20 कितना हो गया, 35 करोड़ हो गया टोटली। ठीक है, तो 35 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 20 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, 15 यानी कि 20 प्लस में 50 इक्वल टू 35, यहाँ पर 35 हमारा आंसर पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो 35 करोड़ यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा राजकोषीय घाटा से। यानी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगना है, किस तरीके से लगना है। ठीक है, क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कौन कौन से हमें मदे दी गई हैं, कौन कौन से हमें आंकड़े यानी कि जो करोड़ के रूप में संख्या दी गई है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटे को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से ज्ञात किया जाता है।
प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला है हमारे पास, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, जैसे कि हमारा ये था पहले कि राजस्व व्यय कैसे ज्ञात किया जाता है। राजस्व व्यय जो होता है बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक में ही दिक्कत आएगी कि राजकोषीय घाटा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है कि राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय माइनस में, उसके बाद में ब्रैकेट बंद राजकोषीय राजस्व प्राप्तियाँ माइनस में उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन होता है। अगर आपको ध्यान से पढ़ना, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे 1 से 2 बार तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्राथमिक घाटे वाला, एक बार ये समझ लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। ठीक है, ब्याज भुगतान किस तरीके से होता है ये सबसे पहले हमने बता दिया आप लोगों की क्वेश्चन में किस तरीके से होती है। जो मदें दी गई, आइटम्स दी हुई, उसके अंतर्गत ये सब मेंशन दिया होगा। सिर्फ आपको करना है ध्यान से कि आखिरकार कौन से टॉपिक्स, कौन से हेडिंग्स कहाँ रखने हैं हमने। ठीक है, तो इक्वल टू 35 माइनस 10, यानी कि हमारा राजकोषीय घाटा जो था 35 था। राजकोषीय घाटा कहाँ से निकला हमारा? राजकोषीय घाटा हमने पहले निकाला तभी तो निकला ना। उसके बाद में ब्याज भुगतान हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और राजकोषीय घाटा हमारा 35 था यहाँ पे। उसके बाद में देखिए जो राजकोषीय घाटा वो था 35 निकला हमारा, उसका में ब्याज भुगतान जो था 10 था यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 10 था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 10 था, उसके बाद इसको दोनों को माइनस कर देना, उसके बाद में हमारा जो प्राथमिक घाटा है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देखना कि क्वेश्चन किस तरीके से किया हो, किस तरीके से आखिरकार मैंने आपको करने का प्रयास किया पूरी तरीके से सिखाने का। ठीक है, आगे देख हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, यानी कि जो हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट था सिर्फ यही था इसके अंदर कि आखिरकार जो हमारी जो ये बजट है किस तरीके से आखिरकार तीनों बजट, राजस्व बजट हो गया, घाटा और राजकोषीय घाटा हो गया, और राजस्व बजट हो गया, तो इसको ज्ञात करने की विधियाँ जो होती हैं ना बहुत ही आसान होती हैं ये। तो इसको आप लोग 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मिड टर्म हो, सेकंड टर्म हो, स्कूल का टेस्ट हो, या फिर कुछ भी हो, किसी भी तरीके का एनीथिंग, या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में क्यों ना हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे क्वेश्चन के जो तरीका होता है ना थोड़ा सा बदल दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इस तरीके के। तो आप लोग अच्छे से कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, तो वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग को किस तरीके से अगर क्वेश्चंस लगे, और आगे अगर आप लोग क्वेश्चंस करने चाहते हैं कि तो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।